हेलो एवरीवन। सीटेड मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज हम लोग संख्याएं यानी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, तो हम लोग उन पे चर्चा करेंगे, उनको लगाएंगे, उनको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? एक संख्या में 8 जोड़ दिया था, माना संख्या हमने मान ली, कोई भी माना संख्या, क्या मान ली हमने? x मान ली। अब कह रहा है इसी x में ही 8 जोड़ दिया जाता है तो वह दोगुनी हो जाती है, यानी 2x हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे? हम इसको इधर ले आएंगे या तो इसी को इधर ले जाएं। 2x हमने इधर कर लिया, x प्लस 8 उधर कर लिया, मतलब हमने कुछ किया नहीं, इसको इधर कर लिया, इसको उधर लिख लिया है बस। इससे ऐसा फायदा ये होगा, इसको खाली उठा के इधर लाना पड़ेगा, x माइनस में हो गया, 8 ऐसे रहेगा। तो x बराबर हमारा संख्या कितनी आ गई यहाँ पर? 2x में से x चला गया तो क्या बचा? 8 बचा। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो संख्या क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। संख्या पूछी गई थी, वो संख्या हो गई 8। अगला प्रश्न देखते हैं। आसान सा सवाल है, बस इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाला ये है कि इसमें पॉइंट कहाँ लगा है, पॉइंट से संबंधित प्रश्न है ये। संख्याएं, ये पहली संख्या दी है, ये दूसरी दी है, ये तीसरी, चौथी और पांचवी को बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम में कैसे आएगा? सबसे छोटा कौन है इसमें देखेंगे। देखिए यहाँ पे 23 है, ये 22 है, ये 23 है, फिर 22 और 23। तो ये 22 वाला एक ये है, 22 वाला ये है, तो ये दो छोटे हैं। तो इनमें भी छोटा कौन है? तो ये 22.2 है, वो 22.28। इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है? इसमें सबसे पहले ये 23 वाला है, ये 22 वाला है, ये 23 वाला है, ये 22 वाला और ये 23 वाला है। तो 22 वाला एक ये है और एक ये 22.28। तो सबसे पहले 22.2 हो जाएगा, फिर बाद में हो जाएगा, ये सबसे छोटा है तो 22.28 हो जाएगा। फिर इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? 23 वाला ये है, 23 वाला ये, 23 वाला उधर लिखा है, 23.1। ठीक है, तो 23.1 ये हो गया। फिर 23.18, 23.18 और सबसे लास्ट में ये बचा हुआ है 23.45। ये सबसे बड़ा है। तो जिधर जो छोटी वो छोटा होता है और उस साइड जो है खुला हुआ है पोर्शन है वो होता है बड़ा। तो इस तरीके से ये एक क्रम बढ़ जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंकों 5, 1, 0, 3, 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, ये जो गिनतियां दी हुई हैं, जो अंक हैं, इनसे हम एक सबसे पहले एक बड़ी संख्या बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसमें सबसे पहले 9, 6, फिर इसके बाद 5, फिर 3, फिर 9, 6, 5, 3, 1 के बाद 0। ये होगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? सबसे छोटी संख्या, इसमें ये ध्यान देने वाला है कि सबसे छोटी संख्या 0 से नहीं स्टार्ट होगी, 1 से शुरू होगी। 1, फिर इसके बाद 0, फिर इसके बाद 3, 5, 6 और 9। ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। फिर कह रहा अंतर दोनों का, तो अंतर कैसे निकलेगा? घटा देंगे दोनों को हम यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा घटाने पर? ये 1 0 से 9 जाएगा नहीं, इसने इसको दे दिया, 10 में से 9 गए 1 और यहाँ हो गया 0, इसने इसको फिर दे दिया, ये हो गया 10। 10 में से 6 गए तो बचेंगे 4, यहाँ बचेंगे 2, इसने इसको दे दिया, ये हो गया 12। 12 में से 5 गए, 7 5 12, यहाँ बचेंगे 4, 4 से 3 गए 1, यहाँ बचेंगे 6 और यहाँ बचेंगे 9 में से 1 गए, यहाँ हो जाएगा सीधे सीधे 8। तो 8, 6, 1, 7, 4, 1, ये हमारा इसका अंतर आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। संख्या 9,19,90,099 को अंकों में लिखें। तो इसको अंकों में कैसे लिखेंगे? सबसे आसान तरीका, जिसमें लिखा है 9 करोड़, तो पहले तो हम 9 करोड़ लिख लेंगे। ठीक है, एक साथ लिखने में आपको डिस्टर्ब भी हो जाएगा। तो देखिए, हाँ, पहले लिखेंगे यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 9 करोड़ कहा जा रहा,
ये 9 हो जाएंगे थे। फिर से लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ये 9 करोड़ जो है हमारा लिख गया। फिर इसके बाद कह रहा है 19 लाख। देखिए लाख लिखा है, लाख में 5 जीरो होते हैं, तो हमने 1 2 3 4 5 और 19 लिखा है, 19 हमने यहाँ लिख लिया। पढ़ के देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 19 लाख ये हो गया। 90,000, हजार में 3 जीरो, 1 2 3 जीरो ये हो गया। फिर 90,000 का है, 90 हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,000 ये हो गया। फिर 99, 99 का है तो 99 यहाँ लिख लेंगे। इस तरीके से सारी संख्याएं इस तरीके से लिख ली। अब हम इसको एक साथ जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे, तो इससे इस तरीके से करने में आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि कहाँ 0 आ रहा, कहाँ 1 आ रहा। इस टाइप से ये जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको पढ़ के आप देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा, 19 लाख, 90,000, 99, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अगला सवाल लेते हैं, भिन्नो 7/10, 4/9, 2/15, 3/5 और 2/3 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन है? तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालना है। जब भी भिन्नों का क्वेश्चन आए तो आप इसको अगर दशमलव से अगर करेंगे तो आपको ज्यादा इजी होगा। करके देखते हैं कैसे दशमलव कन्वर्ट करेंगे सबको। या तो सबको एक बार एलसीएम लें, उसके बाद करें सॉल्व, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करेंगे, कैसे, 7/10 है, हम इसको दशमलव में चेंज करेंगे, तो सबसे अगर इसको डिवाइड किया तो हो जाएगा सी से 0.7, 10 को इसको भाग के 0.7 आ जाएगा। अब हमने 4/9 उठाया, हमने इसको भाग के 9 से भाग करेंगे 4 को, तो कैसे भाग होगा, दशमलव लगेगा पहले। आप कहीं रफ में करके देख भी सकते हैं, आप अपना राइट जैसे भी आपको इच्छा हो। 9 से यहाँ 9 लिखा, यहाँ 4 लिखा, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेते हैं। पे 9 चौके 36, 4 बचेगा, फिर 9 चौके 36। ठीक, इस तरीके से 0.44 ये आता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब अगला देखते हैं, 2/15, इसको कैसे करेंगे, फिर वही 15 में यहाँ लिख लेंगे, तो अंदर कर लेंगे, दशमलव लगाया, 0 भाग यहाँ पे। अपनी तरीके से जैसे भी आपको करने की इच्छा हो वैसे कर लेंगे। 15 एकम 15, फिर यहाँ बचेंगे 5, 15 यहाँ 45, ये हो गया, यहाँ 5 बचे, और फिर 15 यहाँ 45, तो 0.133 ये इसका आ जाएगा। ये हमने यहीं पे रफ कर लिया, 3 हो गए। अब इसके बाद चौथा देखते हैं, 3/5, 3/5 कैसे करेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 3 अंदर, दशमलव 0 भाग लिया, 5 छक्के 30, सीधे सीधे जो है ये हमारा 0.6 आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब 2/3 आगे कर लेंगे, 2/3 कितना आएगा, 3 से हम भाग करेंगे 2 को, 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव लगाएंगे, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ये 2 बचेगा, मतलब इस तरीके से बचता है 0.66 ये आ गया यहाँ पे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ा मान किसका है और सबसे छोटा मान क्या है। अब हम इसको देख के बता सकते हैं। यहाँ पे ये 0.7 है, 0.4 है, 0.1 है, 0.6 और 0.66 है, तो सबसे बड़ा तो हमको यही दिखाई दे रहा। ठीक है, 7/10, तो संख्या जो सबसे बड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी 7/10। और सबसे छोटा कौन है इसमें देखें तो ये 0.1 वाला है, ये 0.133 ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी यहाँ लिख देंगे, ये जो है सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 7/10, और सबसे छोटी कितनी हो जाएगी 2/15। ये 2 मान हमारे आए हैं, यही एक सबसे बड़ा एक सबसे छोटा, 2/15 ये हो जाएगा। इसके आधार पर निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कम समय में निकल आएगा।